इतिहास की 12वीं की पुस्तक का ये चैप्टर 4 है, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। पिछले कई वीडियो इस चैप्टर में बन चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने वैदिक धर्म को देखा, जिसमें उत्तर वैदिक धर्म और ऋग वैदिक धर्म को देखा, उन धर्मों के देवताओं को देखा, उन धर्मों में कैसे लोगों की स्थिति थी, धार्मिक स्थिति, उसके बारे में देखा। फिर हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में महावीर जैन और महात्मा बुद्ध की जीवनी, उनकी शिक्षा, उनके उपदेशों को देखा। फिर दोनों धर्मों को हमने कंपेयर किया कि दोनों धर्मों में क्या समानताएं, क्या असमानताएं रहीं। उसके बाद हमने देखा कि जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म का इतना विस्तार क्यों हुआ। फिर हमने देखा कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ। बौद्ध धर्म में चैत्य विहार, इनके बारे में हमने देखा। बौद्ध संगीतियों के बारे में, जैन संगीतियों के बारे में देखा। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे वैष्णव मत के बारे में। वैष्णव मत जो है वो उत्तर भारत और दक्षिणी भारत दोनों में फैला। सबसे पहले हम उत्तर भारत में वैष्णव मत को देखेंगे, वैष्णव धर्म को। तो जो वैष्णव धर्म था वो भक्ति मार्ग था और इसमें किसी भी तरह के कर्मकांड और अनुष्ठान पर बल नहीं दिया गया था, किसी तरह की बलि देने पर बल नहीं दिया गया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति पर बल दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए और इसे ही वो ईश्वर की उपासना मानते थे। वैष्णव धर्म जो है उसका इतिहास, जो विकास है वैष्णव धर्म का विकास, वो भागवत धर्म से हुआ है। भागवत धर्म का प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है और वैष्णव धर्म के अधिष्ठाता देवता विष्णु को माना जाता है। यानी कि वैष्णव धर्म में कृष्ण को पूजा जाता है और विष्णु के जितने भी अवतार हैं उन सबको इस धर्म में पूजा जाता है। हमें इस धर्म का उल्लेख पाणिनि के अष्ट अध्यायी में भी देखने को मिलता है। उससे इस धर्म की प्राचीनता का पता चलता है कि यह धर्म, ये जो है वो 5वीं सदी तक क्या इस धर्म को माना जा सकता है। फिर छांदोग्य उपनिषद की हम बात करें तो छांदोग्य उपनिषद में भी कृष्ण को देवकी पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। भागवत धर्म का केंद्र मथुरा था, इसीलिए हमें मथुरा को कृष्ण का जन्मस्थान के रूप में जानते हैं। यहाँ से वह भारत के अन्य देशों में या अन्य भागों में फैला। वैष्णव धर्म का चरम उत्कर्ष गुप्त राजाओं के काल यानी 319 से लेकर 550 ईस्वी में हुआ। इसका पता हमें कैसे चलता है? इसका पता हमें इस बात से चलता है कि वैष्णव धर्म का जो विष्णु का जो चिन्ह है, वाहन गरुड़, वो गरुड़ का चिन्ह हमें गुप्तों के शासन में देखने को मिलता है। विष्णु का वाहन गरुड़ को गुप्तों का राज चिन्ह था। इस आधार पर हम मान सकते हैं कि गुप्त राजाओं के काल में वैष्णव धर्म काफ़ी प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि वैष्णव धर्म गुप्त राजाओं के काल में उनका राजधर्म भी था। इसके और भी बहुत सारे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि तिगवा जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ का विष्णु मंदिर इसी काल का बना हुआ है। फिर देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर इसी काल का बना हुआ है। एरन का विष्णु मंदिर इसी काल का बना हुआ है। राजपूत काल में भी वैष्णव धर्म का उत्कर्ष काफ़ी अपने चरमोत्कर्ष पर रहा। विभिन्न धर्मों में ओम नमो भगवते वसुदेवाय कहकर भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई। फिर हम बात करेंगे चंदेल राजाओं की। तो चंदेल राजा जो थे उन्होंने भी विष्णु के कई मंदिर बनवाए और गुप्त काल में लिखे गए जो पुराण हैं उनमें भी विष्णु के सारे अवतारों का विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है। राजपूत काल में विष्णु के 10 अवतारों का व्यापक प्रचलन हुआ और इनकी मूर्तियाँ निर्मित हुई। तो हमने क्या देखा कि वैष्णव धर्म जो है वो भक्ति पर बल देता है, वो किस तरह के कर्म कांड की अवहेलना करता है, अनुष्ठानों की अवहेलना करता है, बलि देने की अवहेलना करता है। सिर्फ और सिर्फ उसका बल किस पे होता है? उपासना और भक्ति पर। वो इसे ही ईश्वर की सच्ची भक्ति मानते हैं। फिर हमने देखा कि वैष्णव धर्म वैष्णव धर्म मानने वाले लोग विष्णु के 10 अवतारों की पूजा करते हैं, वो कृष्ण को मानते हैं। और हमने देखा कि वैष्णव धर्म गुप्त काल में, फिर चंदेल राजाओं के काल में, राजपूत राजाओं के काल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा और इन राजाओं ने वैष्णव धर्म से जो भी जुड़ी हुई मंदिर हैं उनका निर्माण करवाया। ये सब हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इसके जो 10 अवतार हैं उसके बारे में हमने देखेंगे। तो चलिए उसके 10 अवतारों की बात हम करते हैं। विष्णु के 10 अवतारों में पहला जो अवतार है वो है मत्स्य अवतार, जिसे हमने मछली का अवतार भी हम लोग मानते हैं। महाजलप्लवन जो प्रलय है उसके समय में विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर पृथ्वी की वेदों एवं मनु सहित रक्षा की थी। मतलब हिंदू धर्म में ऐसी अवधारणा है कि जब महाजलप्लवन हुआ था यानी प्रलय जब आया था उस समय विष्णु ने पृथ्वी को, वेदों को और मनु को बचाने के लिए मत्स्य का अवतार धारण किया था और उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की थी। अब जो दूसरा अवतार है वो है कुर्मु अथवा कच्छप अवतार। इस अवतार को लेकर क्या अवधारणा है? जल प्लवन के समय अमृत तथा बहुमूल्य रत्न समुद्र में विलीन हो गए थे। विष्णु ने तब कच्छप यानी कछुए का अवतार धारण किया और इस कच्छप की पीठ पर बैठकर
मंदराचल पर्वत रख कर नाग वासुकी की को डोरी बनाकर देवताओं ने समुद्र मंथन किया। इसमें अमृत, लक्ष्मी एवं 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। यानी कि कुर्मु अवतार, कश्यप अवतार से क्या अवधारणा है कि जब जलप्लवन हुआ था और उस समय अमृत को बचाने के लिए और बहुत सारे कीमती रत्नों को बचाने के लिए जो कि समुद्र में विलीन हो गए थे, विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था और कछुए की पीठ पर बैठकर उन्होंने नाग वासुकी की डोरी बनाकर देवताओं ने समुद्र मंथन किया था और इस तरह से उस अमृत की, लक्ष्मी की और 14 कीमती रत्नों की रक्षा की गई थी। इसके बाद हम आते हैं वराह अवतार, जो कि जिसको कि हम सुअर का अवतार भी कहते हैं। इस अवतार के बारे में अवधारणा है कि विशाल वराह यानी सुअर की का अवतार लेकर हिरण्याक्ष राक्षस ने से पृथ्वी की रक्षा की थी और पृथ्वी को दांत में पकड़कर यथास्थान रख दिया था। मतलब पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था और अपने दांत पर उठाकर पृथ्वी को उन्होंने उसके स्थान पर रखा था और इस तरह से उसने पृथ्वी की रक्षा की थी। अब जो अगला विष्णु का अवतार है वो है नृसिंह अवतार। इस अवतार में कहने ये अवधारणा प्रचलित है कि प्रहलाद को उसके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए उन्होंने नृसिंह का अवतार यानी विष्णु भगवान द्वारा अवतरित किया था। उसने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। ये सारे इसके बारे में जो किंवदंती प्रचलित है वो ये है कि प्रहलाद नामक बालक जो है वो विष्णु के उपासना में इतना लीन था कि उसका जो पिता था उसका जो पिता था वो ये चाहता था कि उसे लोग भगवान माने और उसकी पूजा करें, पर उसका स्वयं का बेटा प्रहलाद ही उसकी पूजा नहीं करता था। तो उसका जो पिता था वो इस बात से बहुत क्रोधित हो जाता था और अपने बेटे प्रहलाद की हत्या करना चाहता है। पर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए विष्णु नृसिंह अवतार लेते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। उसके बाद है वामन अवतार। इस अवतार के बारे में अवधारणा है कि बलि नामक राक्षस ने समस्त ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया था। वह महादानी था। हालांकि वो राक्षस था पर वो बहुत ज़्यादा दानी था। वो किसी भी वस्तु का दान करने में महारत उसे हासिल था। उसने क्या किया था कि देवताओं की पुकार पर विष्णु एक बौने वामन का अवतार लेकर बलि के समक्ष आए और 3 पग भूमि मांगी। मतलब हालांकि वो महादानी था पर था तो वो राक्षस, तो राक्षस के उत्पात से देवता बहुत ज़्यादा परेशान थे और देवताओं ने इस राक्षस से छुटकारा पाने के लिए पुकार लगाई और विष्णु के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया कि वो इस राक्षस से उनकी रक्षा करें। तब विष्णु ने एक बौने का रूप धारण किया और उसके समक्ष गए और उससे दान में 3 पग भूमि यानी कि 3 कदम की भूमि मांगी। चूँकि बलि एक महादानी राजा था इसलिए उसने सहर्ष उनकी बात मान ली और उसने अपने जैसे ही उसने राक्षस बलि ने इनकी वामन की बात मानी कि हाँ मैं तुम्हें 3 पग भूमि दूंगा, वैसे ही वामन ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और पहले 2 पग में उसने पृथ्वी और आकाश एवं अंतरिक्ष को नाप लिया और तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ भी नहीं था। और चूंकि वह वचन दे चुका था कि वह उसे 3 पग भूमि देगा, तो तीसरा पग भूमि देने के लिए उसने अपना सर दे दिया और कहा कि आप तीसरा पग मेरे सर पर रख लीजिए। अब जैसे ही वामन अवतार ने अपना तीसरा पग बाली के सर पर रखा, बाली पाताल में धंसता चला गया। इस प्रकार देवताओं को बलि नामक राक्षस से छुटकारा मिला। अब जो नेक्स्ट अवतार है वो है परशुराम अवतार। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था, मतलब क्षत्रियों से बचाने के लिए ये अवतार धारण किया था। अब अगला अवतार है रामावतार, जो सब लोग जानते हैं इनके बारे में कि रावण के विनाश करने के लिए विष्णु ने राम का अवतार धारण किया था और इस तरह से उन्होंने राम बनकर रावण का विनाश कर पृथ्वी को अत्याचारों से छुटकारा दिलाया था। फिर कृष्ण अवतार, इसके बारे में भी सभी जानते हैं कि कृष्ण का अवतार लेकर उन्होंने कृष्ण के मामा बने कंस का विनाश किया था। फिर है बुद्ध अवतार। इस अवतार में पशु बलि रोकने, लोगों को धर्म का, दया का, सत्य का, अहिंसा का उपदेश देने हेतु बुद्ध का अवतार हुआ। जिस महात्मा बुद्ध की बात हम लोग कर रहे थे उन्हें भी विष्णु का अवतार माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि लोगों को धर्म के रूप में दया करने, सच बोलने, अहिंसा का रास्ता अपनाने और पशु बलि को रोकने, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या इन्हें सभी संदेश देने के लिए भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार धारण किया और लोगों को ये सारे संदेश दिए। फिर है कल्कि अवतार।
ऐसा माना जाता है कि कलयुग से मुक्ति दिलाने हेतु विष्णु श्वेत अश्व पर सवार होकर अवतार लेंगे, या भविष्य में लिया जाने वाला अवतार है। मतलब कल की अवतार अभी तक विष्णु ने लिया नहीं है, बट हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जब कलयुग में पाप हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो विष्णु कल की अवतार लेंगे और एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और भविष्य में और पृथ्वी को अन्याय से मुक्ति दिलाएंगे। तो ये था अभी तक का हम लोगों ने जो देखा कि वैष्णव धर्म उत्तर भारत में। अब हम देखेंगे वैष्णव धर्म का दक्षिण भारत में कैसे विकास हो रहा है। तो वैष्णव धर्म के दक्षिण भारत में विकास में जो संतों ने भूमिका निभाई है, यहाँ जब हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देख रहे थे तब हमने देखा कि बौद्ध धर्म का पतन में एक कारण ये भी रहा कि कुछ संत ऐसे हुए जिन्होंने हिंदू धर्म की उन बुराइयों को दूर करने में अपना प्रयास किया जिन बुराइयों के कारण बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। हमने देखा कि बौद्ध धर्म का विकास के पीछे ये कारण रहा कि हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी और उन बुराइयों के कारण लोग जो हैं वो हिंदू धर्म से विमुख और बौद्ध धर्म के सम्मुख गए। पर अब हमने ये भी देखा, जब हम बौद्ध धर्म के पतन की बात कर रहे थे तो उस समय हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे विद्वान और संत हुए जिन्होंने हिंदू धर्म की उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, जिसके कारण लोग हिंदू धर्म से दूर हुए थे और बौद्ध धर्म के करीब गए थे। तो इन्हीं संतों ने हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के क्रम में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया। और वैष्णव मतावलंबी जो हैं, जिन्होंने वैष्णव धर्म को माना, उन अनुयायियों को अलवार संत कहा गया। अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। इनमें कुछ अलवार संतों के नाम आएंगे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है तिरुमंगई। ये जो अलवार संत थे वो वैष्णव धर्म में सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दिया, इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस थे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वैष्णव धर्म के अनुयायियों को अलवार संत कहा जाता है, तो अलवार संतों की जो संख्या थी वो 12 बताई गई है, जिनमें हमने अलवार संत तिरुमंगई को देखा। इसके बाद अंडाल और नम्मालवार ये भी प्रमुख हैं। अंडाल जो है वो एक महिला थी अलवार संतों में। यह वैष्णव संत पेरिया अलवार की पुत्री थी। विष्णु के प्रति इन्होंने क्या कहा था कि मेरा इसमें भक्ति इसलिए है क्योंकि इन्होंने सपने में देखा कि विष्णु के साथ इनका विवाह हो गया है। तब से ये विष्णु की भक्ति में लीन हो गई और ये स्वयं को विष्णु की प्रेमिका मानने लगी और उनके प्रति प्रेम गीत गाने लगी। दक्षिण भारत में अंडाल के पदों की जिस तरह से हम मीराबाई को मानते हैं, उसी तरह से दक्षिण भारत में अंडाल फेमस थी। यानी कि उत्तर भारत में मीराबाई और दक्षिण भारत में अंडाल। अब अलवार संतों की जो अंतिम कड़ी थी वो है नम्मलवार एवं उनके प्रिय शिष्य मधुर कवि। उनके भक्ति गीतों में गंभीर दार्शनिक चिंतन गोचर होता है। उन्होंने मोक्ष का मार्ग, विष्णु भक्ति और विष्णु कीर्तन को बताया। यहाँ कीर्तन वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। दक्षिण भारत में पल्लव राजाओं ने वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया। सिंह विष्णु ने आदि वराह मंदिर यानी मामलपुर एवं नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया। बादामी के चालुक्य नरेशों ने भी वैष्णवगत को माना। ऐहोल में कई विष्णु मंदिर निर्मित किए गए जो वैष्णव धर्म से रिलेटेड हैं। तो वैष्णव भक्त आचार्यों की जो परंपरा है उनमें कुछ आचार्य हुए जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो पहले जो आचार्य थे वह है नाथ मुनि। नाथ मुनि ने जो धर्म चलाया वो उनका जो संप्रदाय था वो कहलाया श्री वैष्णव संप्रदाय। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि नाथ मुनि ने कौन सा संप्रदाय चलाया, आपको बोलना है श्री वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव आचार्यों की परंपरा में ये प्रथम थे। इनका जन्म वीर नारायणपुर में हुआ था। ये तमिल व संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने अलवार संतों के भक्ति गीतों का संग्रह नालमीर दिव्य प्रबंधन नाम से किया। इन्होंने सभी के लिए भक्ति के द्वार खोले। इनके शिष्य की संख्या 11 थी। इन्होंने मथुरा, द्वारिका, बद्रीनाथ आदि स्थानों पर भ्रमण कर अलवारों के भक्ति सिद्धांतों का प्रचार किया। इन्हें मधुर कवि का शिष्य भी कहा जाता है। तो ये थे नाथ मुनि। अब हम अगला देखेंगे यमुनाचार्य। यमुनाचार्य का काल माना जाता है 918 से लेकर 1038 ईस्वी तक। नाथ मुनि के पौत्र यानी पोते यमुनाचार्य वैष्णव मत के प्रधान आचार्य बने। ये आध्यात्म विद्या में निष्णात थे। इनका तमिल नाम अलवंदार था। मतलब कहीं कहीं इनका नाम यमुनाचार्य भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं इनका नाम अलवंदार भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है रामानुजाचार्य। इनका काल है 1016 से लेकर 1137 ईस्वी तक। इनका जन्म काशी के पास श्री पेरुबंदूर में हुआ था। ये यमुनाचार्य के शिष्य थे और इनका मत जो है विशिष्ट अद्वैतवाद कहलाया। ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना कि रामानुजाचार्य ने जो संप्रदाय चलाया वो क्या कहलाया, तो वो विशिष्ट अद्वैतवाद कहलाया। इनके 74 प्रमुख शिष्य थे। वैष्णव मत के जानने के बाद हम उनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसके बारे में जानेंगे। तो वैष्णव मत के प्रमुख सिद्धांत हैं, पहला विष्णु भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति पर बल,
ज्ञान, कर्म और भक्ति द्वारा मोक्ष पर बल और अवतारवाद पर विश्वास। मतलब जो लोग वैष्णव धर्म मानते हैं वो किस सिद्धांत को मानते हैं कि विष्णु भक्ति अगर हम करेंगे तो ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम विष्णु भक्ति पर लग जाएं। और मोक्ष प्राप्ति का दूसरा मार्ग उन्होंने क्या बताया? ज्ञान, कर्म और भक्ति। और अवतारवाद पर उन्होंने विश्वास करने को कहा कि भगवान अनेक रूपों में अवतार लेते हैं और पृथ्वी को उसके कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। तो ये था वैष्णव धर्म जो हमने देखा उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शैव धर्म की। थैंक यू।